Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let S be a non-empty subset of R. Consider the following statement. P statement is given as there exist two irrational numbers x belonging to the set S and y belonging to set S such that x plus y is a rational number. Negation of the statement P is option 1. There is no irrational number which when added to a particular irrational number results in a rational number. Option 2. Sum of two irrational number is always irrational. And option 3 is there exists at least one pair of irrational numbers whose sum is irrational. And last option 4 is we do not always get a rational number when we add two irrational numbers. So चारों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही निगेशन है गिवन स्टेटमेंट पी का। तो इस स्टेटमेंट पी में हम देख सकते हैं कि एक वर्ड यूज हुआ है देयर एग्जिस्ट, तो हमें उसी का निगेशन बेसिकली सोचना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट वाले केस में हम कैसे निगेशन लिखते हैं। सो की कॉन्सेप्ट हियर इज कि जब भी हमारे पास देयर एग्जिस्ट लिखा होता है तो उसका मतलब हमें कैसे समझना है, ये क्वांटिफायर्स है बेसिकली। क्वांटिफायर्स देयर एग्जिस्ट होते हैं, या फिर फॉर ऑल किसी सेंटेंस में लिखा है तो वो भी क्वांटिफायर होता है। तो जहाँ पे भी देयर एग्जिस्ट लिखा रहता है उसका मतलब होता है एटलीस्ट वन। तो जैसे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिखा है तो इसका मतलब एटलीस्ट टू इरेशनल नंबर्स हैं जिनके लिए एक्स प्लस वाई रैशनल नंबर हो जाएगा। तो एटलीस्ट वन जब देयर एग्जिस्ट का मतलब है, देयर एग्जिस्ट का मतलब हमें समझना चाहिए कैसे, अप्रोक्सीमेटली सेम एज सेइंग एटलीस्ट वन, कम से कम एक। सो जब भी हम निगेशन यूज करेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस का जहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिखा है तो उसमें निगेशन करने पे फॉर एवरी जैसा फीलिंग आना चाहिए, या तो ये वर्ड डायरेक्टली यूज होगा या फिर इस तरीके का सेंटेंस पढ़ते समय हमें फील आना चाहिए फॉर एवरी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एटलीस्ट वन है तो निगेशन में फॉर एवरी जैसा रीड करते समय हमें पता चलना चाहिए। सो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू इरेशनल नंबर्स, यानी कि कम से कम यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स का एक सेट होगा जिनको हम ऐड करने पे रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसका जब निगेशन लिखेंगे सो निगेशन में हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्योंकि सम तो करना ही है इरेशनल नंबर्स का। बट अब निगेशन है तो यहाँ पे रैशनल नंबर मिल रहा है तो निगेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, इरेशनल। सो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर is always irrational। अब यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर एवरी वर्ड मैंने यूज नहीं किया, बट सेंस इस सेंटेंस का वही है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, यानी कि यहाँ पे सभी दो इरेशनल नंबर्स की बात कर रहा है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर्स होंगे तो ऐड करने पे इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सेट के लिए या पर्टिकुलर इरेशनल नंबर के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये सभी के लिए बोला जा रहा है। सेंटेंस से पता लग रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इरेशनल नंबर नहीं बताया जा रहा है, ओवरऑल इरेशनल नंबर्स की बात हो रही है। तो ये फॉर एवरी इरेशनल नंबर्स के लिए ये सेंटेंस पढ़ते समय फील हो रहा है। So that is why option number 2 will be the correct negation of the statement P. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.